हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। और मैं हूं अमृतेश कुमार और आज का टॉपिक है हमारा क्या है, फाइंड द डेरिवेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, एंड इसी को कैसे बोलते हैं, एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर, यानी कि कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर हो रहा है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हिंदी से क्या बोलते हैं, विद्युत स्थिर ऊर्जा। ठीक है, संचयक के विद्युत स्थिर ऊर्जा के व्यंजक को प्राप्त करें। आज इसी का हम लोग डेरिवेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने पिछला वीडियो में जो पढ़ाया था थोड़ा सा मैं बता देता हूं ताकि इस टॉपिक में अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, तो ध्यान से समझ लेते हैं इस बात को कि मैंने पढ़ाया था किसी संचयक की धारिता। संचयक मतलब समझ में आ गया होगा, एक प्लेट में पॉजिटिव होगा, दूसरा प्लेट में नेगेटिव, और इसको क्या कर देंगे, आर्थेट कर देंगे। तो ये क्या है, कैपेसिटर है और इसकी धारिता यानी कैपेसिटेंस C है। ठीक है, तो किसी संचयक की धारिता C इक्वल टू क्या होता है, Q/V। मैंने पढ़ा दिया था। ठीक है, और इसका यूनिट क्या होता है बताओ, इसका यूनिट होता है फैराड। क्या होता है, फैराड। फैराड क्या है, फैराड इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। ठीक है, इसको F से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कैपेसिटेंस का मतलब मान लो कि संचयक के दोनों प्लेटों के बीच में क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना। दोनों प्लेटों में क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। यानी कि किसी संचयक के विभवांतर को एकांक से बढ़ाने के लिए जितने आवेश की आवश्यकता होती है उसे संचयक की धारिता C कहते हैं। इसका मतलब है कि मान लो कि इन दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर को V से बढ़ाने के लिए यदि कैपिटल Q आवेश की आवश्यकता होती है तो एकांक से बढ़ाने के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होगी, Q/V की। यानी कि एकांक से बढ़ाने के लिए जितने आवेश की आवश्यकता होती है उसे संचयक की धारिता C कहते हैं और C इक्वल टू Q/V। मैंने पिछला वीडियो में बहुत अच्छा से इसको समझाया था। ठीक है, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर। तो सबसे पहले कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए इसको या भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए क्वेश्चन को। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि कितना एनर्जी स्टोर होता है, इसका फॉर्मूला क्या होगा देखेंगे हम लोग। ठीक है, मान लो इस संचयक की धारिता C है। ठीक है, लैंग्वेज लिखना है तो ऐसे लिखेगा, माना कि एक संचयक है जिसकी धारिता C है। तो संचयक की धारिता C है मतलब C इक्वल टू Q/V होगा। ये इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, संचयक की धारिता क्या है, C इक्वल टू Q/V। Q क्या है, गिवन चार्ज है। Q इक्वल टू लिख लेना, गिवन चार्ज। Q इक्वल टू गिवन चार्ज यानी कि ऑलरेडी इस पर क्या चार्ज दिया हुआ है, मान लो प्लस Q चार्ज दिया है। ठीक है, कितना चार्ज दिया हुआ है, प्लस Q चार्ज। और V क्या है, V है पोटेंशियल डिफरेंस। बात समझ में आया, दोनों प्लेटों का बीच का क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। बात समझ में आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस है। क्लियर। तो मान लो इस संचयक की धारिता C है और C इक्वल टू कितना होता है, Q/V होता है। बात समझ में आ रहा, चलो अब देखो ध्यान से समझो। C इक्वल टू Q/V होगा तो V इक्वल टू कितना होगा बोलो, V इक्वल टू होगा Q/C होगा। इसको इक्वेशन 2 कर लो, पॉइंट में आ गया होगा। C इक्वल टू Q/V तो V इक्वल टू कितना होगा, Q/C। इसको इक्वेशन 2 कर लो। देखो ध्यान से समझो बात को कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर है क्या। इस पर ऑलरेडी क्या है, प्लस Q चार्ज है ना। ठीक है, तो मान लो कि इस कैपेसिटर में और हम लोग क्या करेंगे, dq चार्ज देंगे। dq चार्ज में थोड़ा सा चार्ज दिए पहले। ठीक है, प्लस dq चार्ज देने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, बात समझ में आ रहा। तो इस कैपेसिटर में यानी कि इस संचयक को dq आवेश देने में जितना कार्य करना पड़ता है वही किया गया कार्य इन दो प्लेटों के बीच पोटेंशियल एनर्जी के रूप में क्या होता है, स्टोर हो जाता है। बात समझ में आया, पहले dq आवेश देने में कितना कार्य करना पड़ेगा निकालेंगे, फिर निकालेंगे क्या, कैपिटल Q आवेश देने में कितना कार्य करना पड़ता है और जितना कार्य करना पड़ेगा द टोटल वर्क डन। ठीक है, गिवन टू द चार्ज, जितना चार्ज देने में मतलब चार्ज देने में जितना कार्य करना पड़ेगा वही किया गया कार्य इन दो प्लेटों के बीच पोटेंशियल एनर्जी के रूप में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। बात समझ में आ रहा है। चलो तो क्या करेंगे, पहले dq चार्ज देने में कितना कार्य करना पड़ता है यही निकालना है। बात समझ में आया, तो देखो पहले dq आवेश देने में कितना कार्य करना पड़ेगा, इसको मिटा देते हैं, इसको लिखो तुरंत फटाक समझ में आ जाएगा। देखो तो dq आवेश देने में कितना कार्य करना पड़ता है, तो लिखना वर्क डन बाय dq चार्ज
dq चार्ज, ठीक है, वर्क डन बाय dq चार्ज प्लस कर देते प्लस dq चार्ज गिवन टू कैपेसिटर, गिवन टू कैपेसिटर, ठीक है। देखो dq चार्ज देने में कितना कार्य करना पड़ता है, यानी कि W इक्वल टू क्या होगा, V इंटू क्यू। हाउ, कैसे, V इक्वल टू होता है W बाई क्यू, होता है ना, तो W इक्वल टू क्या होगा, V इंटू क्यू। V इंटू क्यू मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, क्लियर। चलो, तो मैंने V इक्वल टू क्या निकाला था, V इक्वल टू क्या निकाले थे अभी इक्वेशन 2 में, क्या था, C इक्वल टू क्यू बाई V, तो V इक्वल टू होता है Q बाई C, ये इक्वेशन 2 था। यानी कि यहाँ पे V की जगह क्या लिख देंगे, Q बाई C, और कितना चार्ज दे रहे हैं, dq चार्ज देने में ना, तो यहाँ पे q की जगह क्या लिखेंगे, dq लिखेंगे। बात समझ में आया, क्या लिखेंगे, dq लिखेंगे, तो यहाँ भी हो जाएगा, क्या होगा, dq होगा। यानी कि dq चार्ज देने में देखो इस कैपेसिटर में dq चार्ज देने में हमको इतना कार्य करना पड़ता है। तो लिखते हैं यहाँ पे, देखो टोटल वर्क डन बाय, ठीक है, 0 टू प्लस कैपिटल Q गिवन टू द कैपेसिटर, गिवन टू द कैपेसिटर, गिवन टू द कैपेसिटर। दैट मीन्स क्या किया कि कैपिटल Q आवेश देने में कितना कार्य करना पड़ेगा, ठीक है, तो कैपिटल Q आवेश देने में कितना कार्य करना पड़ेगा। देखो टोटल वर्क डन निकालो, W इक्वल टू क्या करेंगे, इसी पार्ट को क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। लिमिट क्या रहेगा, 0 से कैपिटल Q, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q बाई C और इंटू dq। बात समझ में आया, यही किया गया कार्य इन दो प्लेटों के बीच पोटेंशियल एनर्जी के रूप में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। बात समझ में, यही किया गया कार्य क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। यानी W इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलो, W इक्वल टू हो जाएगा, देखो 1/c, C तो कांस्टेंट है, तो C को बाहर निकाल देंगे और इसका इंटीग्रेशन करो 0 टू कैपिटल Q, और क्या हो जाएगा, बोलो, Q और इंटू dq। बात समझ में आ रहा है, Q इंटू dq। देखते हैं अब इसको इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन करो, यानी कि W इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलो, W इक्वल हो जाएगा 1/c, और इंटीग्रेशन इसका इंटीग्रेशन होगा Q स्क्वायर और बाय 2। सबको पता होगा इंटीग्रेशन x और इंटू dx का इंटीग्रेशन होता है x का पावर 2 और अपॉन 2। दैट मीन्स का फॉर्मूला क्या होता है, देख लो एक बार और, जैसे इंटीग्रेशन x का पावर n और इंटू dx होता है, इसका क्या होगा, x का पावर n प्लस 1 और n प्लस बाय n प्लस 1 होता है, ये होता है। यानी कि क्या है, इंटीग्रेशन q है, तो q का क्या हो जाएगा, बोलो, q n क्या होगा, कुछ नहीं तो 1 होगा, तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, दैट मीन्स q स्क्वायर बाय 2। बात समझ में आ गया, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, q स्क्वायर बाय 2। यानी कि टोटल वर्क डन W इक्वल टू कितना हो जाएगा, q स्क्वायर बाय 2c, q स्क्वायर बाय 2c। यानी कि कैपिटल Q आवेश देने में कितना कार्य करना पड़ेगा, q स्क्वायर बाय 2c के बराबर कार्य करना पड़ेगा। यही किया गया कार्य इन दो प्लेटों के बीच पोटेंशियल एनर्जी के रूप में क्या रहता है, स्टोर रहता है। बात समझ में आया, चलो तो याद रखना, किसी संचक को, ठीक है, इसका डिफिनेशन कैसे लिखेंगे, किसी संचक को, ठीक है, किसी संचक को कैपिटल Q आवेश देने में जितना कार्य करना पड़ता है, वही किया गया कार्य उन दो प्लेटों के बीच पोटेंशियल एनर्जी के रूप में क्या रहता है, स्टोर रहता है। तो समझे, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में क्या रहता है, स्टोर रहता है। यानी कि इसको क्या बोलेंगे, यानी कि सीधे बोलेंगे हैंस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर कितना हो जाएगा, बोलो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर U, इसको U से रिप्रेजेंट करेंगे, U इक्वल कितना हो जाएगा, Q स्क्वायर बाय 2c। याद रखना, ये फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी का, Q स्क्वायर बाय 2c। और भी होता है, दिखाते हैं, इसका फॉर्म निकाल के दिखाते हैं, और भी बहुत सारा होता है। देखो ध्यान से समझो, हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर क्या, U इक्वल टू होता है Q स्क्वायर अपॉन 2c, Q स्क्वायर बाय सॉरी Q, हाँ ठीक है, Q स्क्वायर अपॉन 2c। दैट मीन्स C इक्वल टू कितना होता है, बोलो, Q बाय V होता है ना, तो Q इक्वल टू कितना होगा, C और इंटू V हो जाएगा। तो यहाँ पे U की जगह यहाँ पे डालो, ये एक फॉर्मूला है, Q की जगह डालते हैं
सी और इंटू वी को, तो क्या हो जाएगा सी स्क्वायर और इंटू वी स्क्वायर अपॉन 2c, सी सी कैंसिल, क्या बचा u इक्वल टू बचा आपका 1/2 सी वी स्क्वायर, एक सी बचेगा ना यहाँ पे, तो u इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है। एक और होगा, देखते हैं। देखो क्या है, c इक्वल टू होता है q बाई v, ठीक है। तो v इक्वल टू कितना होगा बोलो, q बाई c होगा। पुट करो इसमें, ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं या फिर हम स्मॉल a मान लिए, ठीक है। तो फ्रॉम स्मॉल a, ठीक है, फ्रॉम स्मॉल a, तो u इक्वल टू बोलो, इसमें v नहीं है ना, इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है। इसको इसमें b मान लेते हैं, ठीक है। फ्रॉम स्मॉल b, तो फ्रॉम स्मॉल b में देखो हाफ c और v की जगह क्या लिखेंगे बोलो, q स्क्वायर बाय c स्क्वायर, होगा ना, एक c कैंसिल, वही आ गया इसमें हाफ q स्क्वायर अपॉन c। अच्छा ठीक है, देखते हैं, यहाँ पे पुट कर देते हैं, c की जगह q बाई v पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा हाफ q अपॉन v और इंटू वी स्क्वायर, दैट मीन v कैंसिल, यानी कि हाफ क्या हो जाएगा बोलो क्यू वी। बात समझ में आ रहा है, क्या हो जाएगा क्यू वी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर यू इक्वल टू क्या हो गया, हाफ क्यू वी होता है, याद रखना। यानी कि 3 फॉर्मूला निकला हमारा, ठीक है ना। सी की जगह क्या डाल दिए, क्यू बाई वी, क्यू बाई वी, क्यू बाई वी, वी कैंसिल, तो हो जाएगा, ठीक है। चलो, यानी कि बात समझ में आ रहा, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर क्या क्या निकला हमारा, इक्वल टू होता है 1/2 CV स्क्वायर, एक फॉर्मूला ये है। दूसरा क्या है, ये किसके बराबर होगा बोलो, क्यू स्क्वायर बाई 2c के बराबर होगा। और तीसरा फॉर्मूला क्या निकाला हमारा, 1/2 क्यू और इंटू वी। बात समझ में आया, तो यही है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। यानी कि किसी संचयक को कैपिटल क्यू आवेश देने में, ठीक है, कैपिटल क्यू आवेश देने में जितना कार्य करना पड़ता है, वही किया गया कार्य इन दो प्लेटों के बीच पोटेंशियल एनर्जी के रूप में क्या रहेगा, स्टोर रहेगा। बात समझ में आया, तो दिस इज द डेरिवेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। अब हम लोग एक छोटा सा इसमें टॉपिक पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा, क्या है, डेंसिटी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ऑफ कैपेसिटर। डेंसिटी क्या होगा इसका डेंसिटी निकालेंगे, डेंसिटी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डेंसिटी। बात समझ में, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर क्या होता है, तो होता है क्या है, ध्यान से देख लो, डेंसिटी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होता है पर यूनिट, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड डेंसिटी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। बात समझ में, पर यूनिट वॉल्यूम, बात समझ में, पर यूनिट वॉल्यूम पे जितना क्या होगा, एनर्जी होगा, उसी को बोलेंगे डेंसिटी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। बात समझ में आया, यानी कि मान लो कि इस कैपेसिटर का, इसको मिटा दो, मान लो सपोज करो कि इस कैपेसिटर के प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल क्या है, ए है, क्या है, ये मान लो एरिया है, ठीक है, और डी जो है मान लो लेंथ है, क्या है, लेंथ है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा बोलो, तो वॉल्यूम हो जाएगा ए और इंटू बी, होगा कि नहीं होगा, ये हो गया वॉल्यूम। बात समझ में, ये हो गया वॉल्यूम। तो क्या बोला है, पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड डेंसिटी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। बात समझ में, तो पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि बोलो, यानी कि ए और इंटू डी वॉल्यूम पर टोटल एनर्जी कितना है, टोटल एनर्जी मान लो यू है, ठीक है, यानी कि टोटल वॉल्यूम पर एनर्जी कितना है, कैपिटल यू है, तो यूनिट वॉल्यूम पर कितना होगा, यू अपॉन बोलो, यू अपॉन ए और इंटू डी, यही होगा क्या, डेंसिटी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। बात समझ में आया, इसी को क्या बोलेंगे, डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होगा, यू अपॉन ए इंटू डी, दैट मीन्स वॉल्यूम, इसको हम भी कर देंगे। बात समझ में, यही है फॉर्मूला, आंसर। बात समझ में, इसको तोड़ भी सकता है, आगे और भी लिख सकता है, लिखेंगे कैसे, u की जगह पुट करो हाफ CV स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम भी, ये वॉल्यूम है, बात समझ में आया ना, और ये क्या था,
ये पोटेंशियल डिफरेंस है, मैं लिख देता हूँ तो फिर भूल जाइए। बात समझ में आया? यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम ए और इंटू डी है, ए और इंटू, बात समझ में आया? यही है डेंसिटी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। चलो ये तो बहुत अच्छा आया होगा समझ में, अगर आया होगा तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा। बात समझ में आया? अगर नहीं आया तो एकदम समझ में नहीं आया बोल दीजिएगा कि नहीं आया। जैसे ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए न्यूमेरिकल्स दिया हुआ है, बोलेगा इफ पोटेंशियल, ऐसे बोलेगा, पोटेंशियल नहीं बोलेगा, मान लो बोलेगा इफ कैपेसिटेंस ऑफ capacitor is 5 microfarad and potential difference मान लो 10 वोल्ट दिया है, 10 वोल्ट, then what is the potential energy of capacitor? ठीक है, what is the potential energy of capacitor, ऐसे क्वेश्चन बोले। ठीक है, if capacitance of capacitor is 5 microfarad and potential difference equal to 10 volt, then what is potential energy of capacitor? ठीक है, तो ध्यान में सिंपल क्वेश्चन देख लो, उसके बाद फिर हार्डर बनाएंगे हम लोग। हमेशा छोटा से बड़ी की ओर जाना है। ठीक है, हमेशा इजी चीजों को पहले डिस्कस करेंगे, फिर धीरे धीरे कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम लोग बड़ी चीज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर मतलब एक प्लेट पे पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। ठीक है, क्या है आर्थेड क्या रहेगा। ठीक है, इसको बोलेंगे कैपेसिटर। क्लियर? तो कैपेसिटी दिया है, ठीक है, कैपेसिटेंस दिया है, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर कितना दिया है 5 माइक्रोफैराड, यानी कि इस बार सी दिया हुआ है, सी कितना दिया है बोलो 5 माइक्रोफैराड। समझ में आता है कितना, 5 इंटू 10⁻⁻6 फैराड। क्लियर? फैराड क्या है, फैराड इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। क्लियर? अब देखो ध्यान समझो, अब दूसरा दिया है पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या दिया है बोलो, भी दिया हुआ है, भी कितना दिया है, भी दिया है 10 वोल्ट, कितना दिया है 10 वोल्ट दिया है। क्या पूछा है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर दिया, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है बोलो, हम लोग जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या, तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू होता है हाफ सी वी स्क्वायर। क्या होता है, हाफ सी वी स्क्वायर। क्लियर? तो हाफ सी वी स्क्वायर मतलब हाफ सी का वैल्यू कितना दिया है बोलो 5 इंटू 10⁻⁻6, और बोलो यह क्या होगा फैराड होगा। बोलो वोल्ट कितना दिया है, ये बोलो वोल्ट दिया है 10 वोल्ट दिया है, कितना दिया है 10 वोल्ट का होल स्क्वायर, 10 वोल्ट का होल स्क्वायर। क्लियर? 10 वोल्ट का होल स्क्वायर। बात समझ में आया? तो इसको करो कैलकुलेट, करते हैं कैलकुलेट, तो हो जाएगा बोलो कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻6 फैराड इंटू कितना 100 वोल्ट स्क्वायर होगा ना। अब देखो ध्यान समझो कितना हो जाएगा, जो भी होगा देखो ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 हो जाएगा, तो 500/2 इंटू 10⁻⁻6 फैराड वोल्ट स्क्वायर। देखो फैराड वोल्ट स्क्वायर किसके बराबर होगा बोलो, जूल के बराबर होगा। हाउ, कैसे, जूल के बराबर ही होगा होगा ना जूल के बराबर होगा। कैसे होगा जूल के बराबर, क्योंकि ये क्या है एनर्जी, और एनर्जी का यूनिट हमेशा क्या होता है जूल होता है, तो ये होगा जूल। तो याद रखना एक और यूनिट हम लोग यहाँ पे सीखे, क्या होता है फैराड वोल्ट स्क्वायर। फैराड वोल्ट स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। बस समझ में आ रहा, सॉरी कैपेसिटेंस नहीं क्या बोलेंगे, जूल 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 वर्क का, यानी कि एनर्जी का है, किसका है एनर्जी का है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं एक नंबर में, ठीक है ना। तो ऐसे करके क्वेश्चन सॉल्व करना है। आगे देखते हैं, थोड़ा सा कुछ और दिया रहेगा, सपोज दैट दिया रहेगा, चलो देखते हैं क्या क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बोलेगा इफ 5 माइक्रो कूलम चार्ज गिवन टू द कैपेसिटर, ठीक है, कितना दिया है इफ 5 माइक्रो कूलम चार्ज गिवन टू द कैपेसिटर एंड potential difference is 10 volt, then find potential energy of
कैपेसिटर। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी आप फाइंड करने बोला। अब क्या क्या दिया है देखो, सबसे पहले क्या करना है, डाटा को कलेक्ट करना है। अगर डाटा कलेक्ट कर लिए तो फटाफट बनेगा, और फॉर्मूला माइंड में रखना है। ठीक है, फॉर्मूला तो माइंड में रखना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, देखो ध्यान समझो, क्या दिया है इस बार, क्यू दिया है। क्यू कितना दिया है, 5 माइक्रो कुलाम, यानी कि कितना, 5 इंटू 10⁻⁻6 क्या है, कुलाम है। क्लियर, ये क्या है, इतना कुलाम चार्ज क्या किया गया है, बोलो, कैपेसिटर को दिया गया है। ठीक है, और दोनों प्लेटों का बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस पीडी, यानी कि भी कितने, भी दिया हुआ है कितना, 10 वोल्ट दिया है, फिर 10 वोल्ट दिया है। क्या पूछा है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। इस बार कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हम लोग जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर क्या होता है, 1/CV² होता है। लेकिन इसमें हम लोग को फॉर्मूला मैच नहीं कर रहा है। चलो नेक्स्ट और भी फॉर्मूला है, देखते हैं क्या होता है, 1/2 बोलो कितना होता है, Q² और बाय सी, होता है कि नहीं होता है, बोलो। ये भी एक फॉर्मूला होता है। इसमें क्या है, मैच कर रहा है, इसमें मैच नहीं कर रहा है। एक और फॉर्मूला है, बोलो, 1/2 Q और इंटू V, इसमें मैच कर रहा है, ऑफकोर्स मैच कर रहा है। ये भी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। तो ये वाला फॉर्मूला यूज करके क्या करेंगे हम लोग, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर निकालेंगे। तो इक्वल टू क्या होता है, हाफ Q और इंटू V। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, मान लो याद नहीं है, तो याद नहीं है तो क्या करना है, हम लोग को निकाल लेना है। कैसे निकालेंगे, हाफ CV², C इक्वल टू कितना होता है, बोलो, C इक्वल टू होता है Q/V। यहाँ पे पुट कर देंगे हाफ Q/V और यहाँ पे V², ये कैंसिल, यानी कि Q/V और इंटू 2 है ना। तो ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर क्या करेंगे, इस फॉर्मूला से निकालेंगे। कैसे, 1/2 इंटू क्यू का वैल्यू कितना दिया है, 5 इंटू 10⁻⁻6 इंटू, बोलो, पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया है, बोलो, पोटेंशियल डिफरेंस दिया आपका 10 वोल्ट, यहाँ लिखेंगे 10 वोल्ट। ठीक है, और ऐसे करके क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ भी एक क्या आएगा, फॉर्मूला आएगा, देख लो यहाँ पे, ये है कुलाम और ये है वोल्ट, यानी कुलाम वोल्ट भी क्या होता है, जूल के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, जूल के बराबर होगा। तो कुलाम इंटू वोल्ट इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ एनर्जी। क्लियर, तो एनर्जी का यूनिट क्या होता है, कुलाम वोल्ट भी होता है। क्लियर, तो ऐसे करके इसको कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग इस सब का क्या करेंगे, न्यूमेरिकल छोटा छोटा बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद आगे हम फिर नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा हार्ड न्यूमेरिकल्स बताएंगे। ठीक है, अब इजी कर लो। चलो, ये समझ में आ गया होगा। अब देखो ध्यान से समझो बात को। अब हम लोग बात करते हैं कुछ और। ठीक है, कुछ और क्या बात करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।